किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज गांव मसूदपुर के अभी विधायक जी कह रहे थे कि ये वार रूम है आंदोलन का, तो वार रूम में जितने हमारे बैठे और बहुत क्रांतिकारी गांव है। पहली बात तो मैं इस माटी को नमन करता हूं गांव की, और आज की इस पंचायत में बैठे हमारे खाप के सम्माननीय प्रधान जी, आपके गांव से ही हमारे पूर्व विधायक राम भगत जी, भाई हमारे वीरेंद्र जी, बंटी भाई और तमाम जितने मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, किसान बिरादरी के सरदारों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि पहले दिन से चाहे वो बॉर्डर के ऊपर लंगर की बात हो, चाहे वहाँ निरंतर राशन भेजने की बात हो, चाहे वो किसान परेड के बाद की घटना में दिल्ली का कूच हो, और चाहे वो जिले में भी या आसपास में कहीं भी किसी भी तरह के योगदान की जरूरत हो, तो गांव मसूदपुर तन मन धन से सबसे आगे रहता है। उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। वापिस भी लेना पड़ा, लेकिन इस आजादी की दूसरी लड़ाई में आपने जो फैसला लिया है, इसने अभी तक हरियाणा की सरकार को तो बेचैन कर दिया है, और सरकार हैरान और परेशान है कि किस तरह से गांव ने फैसला लिया। और कल जो प्रशासन आया और जिस तरह से बगैर किसी हिंसा के, और आपने पूरे लाव लश्कर को यहां से उल्टे पांव भगाया, तो फैसले के लिए भी और आपकी समझ के लिए भी आप बहुत बधाई के पात्र हो। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है पूरे गांव को कि आप इस तरह का फैसला ले रहे। अभी प्रधान जी से बात हुई थी तो कह रहे थे कि हम अपने खाप के दूसरे गांव में भी इस फैसले को लेकर के जाएंगे कि भाई कोई कोविड सेंटर नहीं, गांव में दुकानें खुलेंगी, ब्याह पहले की तरह होंगे, अंतिम संस्कार पहले की तरह होगा, और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को, किसी पुलिसकर्मी को या किसी बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को गांव में एंट्री नहीं करने देंगे। ऐसा भी जो है फैसला ये जो लिया गया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। और मैं ये मानता हूं कि वर्षों से हम इन सरकारों के, इन राजनीतिक पार्टियों के छलावे से जिस तरह से हमें लूटने का काम किया जा रहा है, और उसमें जो आप योगदान दे रहे हो, आने वाली पीढ़ियां इस योगदान को याद रखने वाली है। साथियों, 26 तारीख को हम 6 महीने पूरे कर रहे हैं, और करीब करीब हम दोहरे तक के नजदीक है। बहुत जल्दी आंदोलन 200 दिन में प्रवेश कर जाएगा, और इन 200 दिनों में हमने वो पाया जो आजादी के 75 साल में भी नहीं पाया। इन 200 दिनों की बहुत बड़ी सफलता भाईचारा जो हमारा बना। मेरी सबको यही अपील है कि भाई, एक तो कितने भी या सूचना मिल जाए कि आड़ा बीजेपी आड़ा है, आड़ा जेजेपी आड़ा है, तब तुरंत अपनी तैयारी करके न उड़े पूछ जाओ साथ देने के लिए अपने भाइयों का। और विशेष रूप से हमने ध्यान इस बात का भी रखना है कि बॉर्डर के ऊपर हमारी हाजिरी लगातार बढ़ती रहे गांव की तरफ से। और 26 तारीख का, क्योंकि 2 अभी मेरे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो सरकार की ढोंगबाजी थी उसके खिलाफ आपने फैसला लिया, और दूसरी तरफ जो हिसार के अंदर इसको बोलेंगे जघन्य कांड, जो जघन्य कांड किया। हरियाणा में 3 ऐसे मुख्यमंत्री रहे, मंडियाली का कांड होया तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कादमा का कांड होया चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, और कंडेला का कांड आपको याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। जिन तीनों मुख्यमंत्रियों की सरकार में पुलिस की लाठियां पड़ी किसानों को, पुलिस की गोलियां पड़ी, किसान शहीद हुए,
लेकिन तीनों ही मुख्यमंत्री दोबारा कभी विधानसभा की चौखट पर जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सके। ये किसान की आय है। और ये हिसार जैसे कांड जो कर रहे, ये भी लिख के ले लो कि खट्टर जो है दोबारा कभी हरियाणा का सीएम नहीं बन पाएगा। ये भी हरियाणा का फैसला हो चुका है सबका। तो मेरी सबको अपील है कि जो 24 तारीख को हिसार कमिश्नरी का जो घेराव रखा, भाई एक तो जिन पत्थर मारे पुलिस वालों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मारे और जो ये कोरोना का उल्लंघन है वो मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो हमारी माताओं को, बुजुर्गों को, किसान भाइयों को चोट लगी उनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और जो धोखा किया, न्यू कहा अग्रम भाई हम तो सही बात बोल के चाहे को भारी घेटी डाल लो, लेकिन अगर कोई गद्दारी करे तब फिर हम उसको कदे माफ नहीं करेंगे। बातचीत करके धोखा करना ये सबसे बड़ा अपराध है। पंचायत में भी इस अपराध की बहुत बड़ी सजा होती है, पंचायती परंपरा में भी। तो एक तो सारे अपने, मैं तो प्रधान जी को भी कहूंगा, अपने गांव से भी और अपने सारे खाप के गांव से भी, सारे गोहांड से भी 24 तारीख को 10 बजे क्रांतिमान पार्क में पूछना और 11 बजे से जो है फिर कमिश्नरी का घेराव है। बात नहीं बनी अपनी तो फिर फैसला लिया जाएगा कड़ा, क्योंकि 26 तारीख को पहले ही ऐलान हो रहा संयुक्त किसान मोर्चा का कि वही अपनी गाड़ियों पर काले झंडे लगावांगे, अपने मोर्चों पर लगावांगे और 12 बजे तक जो है गांव में देश के नरेंद्र मोदी के पुतले फूके जाएंगे, काला दिवस मनाया जाएगा। तो अगर 24 तारीख को हमारी बात को नहीं सुना गया, सरकार ने बात नहीं मानी, तो फिर 26 तारीख के का जो फैसला पहले से लिया गया है उसमें फिर बड़ा फैसला हिसार की घटना के लिए भी लिया जाएगा। और मेरी आप सबको यही अपील है, एक अपने गांव में जो है ना लाल बही लगाओ। लाल बही के अंदर सबके नाम, अब तक मन लगे सरूम तो हम बही की कहा करते कि भाई नाम याद कौन रहेंगे, कौन कौन गद्दार है, लेकिन अब तो लगे कि बच्चे के दिमाग में न्यू है कि भाई मारा एमपी ने हमारे मौत के कागजों पर साइन करे, हमारा एमएलए खट्टर की गोदी में बैठा और वो लोग गांव को आंड के मन लगे कि मसूदपुर में तो कोई एक आता है बच रहा होगा, वो भी कितने बार नहीं रहता होगा। इन गांवों में तो ये तो पूरा क्रांतिकारी एरिया है, क्रांतिकारी गांव है। तो जो भी आंदोलन के खिलाफ गद्दारी करने का काम करे, तोड़ने का काम करे, उनका सबका रिकॉर्ड बनाओ। रिकॉर्ड बना करके ज्यादातर वो लोग हैं जो फिर कोई तो जिला पार्षद का चुनाव लड़ेगा, कोई बीडीसी का लड़ेगा, कोई सरपंची का लड़ेगा, वह न्यू सोचे कि गौतम के पास ही वोट पड़े, कोई न्यू सोचे कि भाई सांसद के पास ही वोटों का ढेर लग रहा। तब भाई जो अत्याचार हो रहे, हमारी घर की इज्जत सड़कों के ऊपर है और जिस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे खिलाफ साजिशें रचने का काम किया जा रहा है, इसका समय आने पर हिसाब करेंगे। और जो ये इनके पीछे घूमने लग रहे, इनका भी सबका इलाज करेंगे। और भाई ये तब आओगे पार्षद बनना, लेकिन हम इन नहीं बनने दिया पंच भी। तो इस तरह के फैसले भी मैं अपने रोगी खाप को भी और अपने पूर्व विधायक जी को और जितने यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे, सारे मेरे भाई जितने हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके बीच में आकर के हमें भी ताकत मिलती है और जहाँ हमारी कोई जिम्मेवारी हो किसी भी तरह की, तो वहाँ भी आप सब तत्काल बताएं और इस लड़ाई को सब मिलकर के लड़ेंगे। और बिल वापसी होगी तो ही घर वापसी होगी, नहीं तो घर नहीं लौटेंगे। चाहे सरकार ने या जो मोदी सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी, हमने न्यू तो कौन मेरा कि चाय बनानी आवे कि नहीं बनानी आवे, लेकिन देश बेचना बहुत अच्छी तरह से आता है। आज देश बेचा जा रहा है। जिन लोगों ने लाल किले से शुरुआत की थी वो किसान को बेचते हुए अब
वो बैंक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हम रहें या ना रहें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जिंदगी नहीं दे करके जाएंगे और देश किसी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। और इसीलिए ये कह रहे सब मिल करके लड़ो, सबके लिए ये आंदोलन है, 36 जात का आंदोलन है, सब धर्मों का आंदोलन है। और हम जीतेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, किसान के, गरीब के, मजदूर के, व्यापारी के, सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। आंदोलन को जीतना बहुत जरूरी है। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद दूंगा, आप सबके बीच में आकर के बहुत खुशी हुई और जो मान सम्मान दिया गांव ने, उसके लिए भी बहुत आपको यही कह सकते हैं कि जो आप भरोसा करो, जो आप सम्मान देते हो, उसको कम से कम 1.5 और सवाया करके आपको लौटाने का काम करेंगे। और इस लड़ाई को सब मिलकर के लड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।